जय हिंद। देखिएगा, सफलता का जो रास्ता होता है वो कठिन होता है, ठीक है। जिसको मान लीजिए मतलब सफलता में अगर कठिनाई अगर नहीं हो समझिए वो गलत रास्ते पे जा रहा है। देखिएगा, सफलता का जो रास्ता होता है ना वो कठिन होता है, ठीक है। आपको हर एक जगह दिक्कतें मिलेंगी। देखिएगा, सूरज जितना घिसता है उतना ही चमकता है, ठीक है। लाइफ में आपको दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें इसलिए आती हैं आपको मजबूत होने के लिए, क्या है, ठोस होने। जैसे अभी आप लोग का एग्जाम आ रहा है, देखिए पढ़ने वक्त अगर दिक्कत अगर आपको आ रहा है, समझिए कि हाँ आप निखर रहे हैं। जिसको दिक्कत नहीं आएगा वो कभी निखरेगा नहीं, ठीक है। जो निखरेगा, जिसको दिक्कत होगा वही निखरेगा। देखिएगा, हम आपको बताएंगे पीएच मान। देखिए पीएच मान जो होता है हर एक एग्जाम में आपको आएगा, क्या है, हर एक एग्जाम में आएगा पीएच मान। हर एक एग्जाम में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए, बायोलॉजी में, तीनों में आपका पीएच मान ब्लड का पीएच मान पूछ देगा। मान लीजिए आपका नींबू का पीएच मान पूछ, सिरका का पीएच मान पूछ देगा। इसलिए पीएच मान पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम आज आपको वही पीएच मान हम आपको बताएंगे। पीएच मान किस किस में आता है, कैसे क्या पढ़ना है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का पहली बार किस वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया, तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा, इसमें देखिएगा क्या है, सामान्य बिलियन में पीएच का मान कितना होता है, ठीक है। पहले ये चीज देखिए, जो पीएच का फुल फॉर्म होता क्या है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। याद रखिएगा, हम यहाँ लिखे भी हैं पीएच का पूरा नाम का मतलब भी क्या होता है, पावर ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन के अणु किसी भी चीज की अम्लीय क्या अम्लीय, क्षारीय एवं प्रवृत्ति तय करता है कि मतलब अगर किसी भी क्या लिक्विड या क्या है प्रोजेक्ट का पीएच 1 या 2 है तो अम्लीय है, और अगर पीएच में 13 या 14 हो तो वह क्षारीय है। अगर पीएच 7 हो तो वह क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। देखिएगा, पीएच मान का पहली बार जो खोज किए थे, कौन किए थे, देखिएगा पीएच की अवधारण में सबसे पहले 1909 में कार्ल बर्ग्स लेबोरेटरी के डेनिस ने साइसेन क्या है, रसायन सेन ने प्रस्तुत किया था। देखिए ये चीज याद रखिएगा, क्या ये वैज्ञानिक के, क्या ये वैज्ञानिक है, ठीक है। क्या है, कार्लसबर्ग क्या है, लेबोरेटरी के लेडीज क्या है, लेनिस ने रसायन सेन ने प्रस्तुत किया था। समझे, पीएच का क्या फुल फॉर्म हुआ, तो पावर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। यानी ये हाइड्रोजन शक्ति, हाइड्रोजन के अणुओं एवं चीजों को, क्षारीय या अम्लीय को क्या करता है, दर्शाता है, या पीएच स्केल है। हम अब आपको बताते हैं जब ब्लड का पीएच मान क्या 7.4 होता है, ये सब का हम आपको बताएंगे जो आपको परीक्षा एग्जाम में आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, सिरका का पीएच मान क्या, तो वो हम आपको बताएंगे। क्या है, देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन जो जर्मन शब्द का है, ठीक है। क्या है, जर्मन शब्द का यह प्रतिनिधित्व करता है कि इस अर्थ का क्या है, शक्ति है। उसमें देखिएगा पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी भी विलयन को अम्लता एवं क्या क्षारीयता को यथार्थ दर्शाती है। यह पीएच स्केल में सामान्यतः का 0 से 14 तक। देखिएगा पीएच स्केल जो ऐसे होता है, इसको हम फिगर में ऐसे डाल देंगे, थंबनेल में देख लीजिएगा। ऐसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक होता है, 14 तक होता है, ठीक है। ये पीएच स्केल तक ऐसे खींचा हुआ था, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ऐसे हम डाल देंगे उस पर, देख लीजिएगा, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है। उसमें देखिए 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल ज्ञात करते हैं। यह उदासीन विलयन के पीएच मान में 7 होता है। कोई भी उदासीन मान का जो होगा, उदासीनता विलयन का मान जो होता है, मान क्या होता है, 7 होता है। अगर पीएच स्केल पर किसी भी विलयन का मान अगर 7 से कम होने पर विलयन क्या होता है, अम्लीयता होता है, ठीक। अब देखिएगा वही पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। दो चीज का पॉइंट यहाँ देखिएगा, क्या देखिएगा, यह 7 से अधिक कब होता है, विलयन क्षारीय होता है तब। अब देखिएगा उदासीन विलयन का मान पीएच मान क्या होता है, 7 से स्केल पर होता है। क्या होता है, उदासीन मान का विलयन क्या होता है, पीएच मान 7 होता है। फिर नीचे आ जाइएगा, क्या वही पीएच मान 7 से अधिक विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या उदासीन होता है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। अब देखिएगा आगे, यदि सामान्य सांद्रता का अम्ल अलग अलग लिया जाए तो अम्ल की संख्या में मानने के लिए अगर अम्ल विलयन अधिक संख्या में H+ जो प्रबल अम्ल से होते हुए कम से कम H+ वाले दुर्बल अम्ल ही होता है। अब देखिएगा पीएच मान किसका कितना क्या होता है।
सबका पीएच मान क्या होता है, ठीक है। हर एक एग्जाम में आपको आएगा, खास करके रेलवे वगैरह में भी आता है, ठीक है। देख लीजिएगा इससे क्या पदार्थ, ये पीएच मान है। पीएच मान का फुल फॉर्म बता दी क्या होता है, खास में क्या होता है, रसायन केमिस्ट्री विज्ञान में आता है, ठीक है, रसायन विज्ञान में आता है। देखिएगा ऐसे हम बोल दें आपको अमाशय रस का क्या होता है 1.0 होता है, ठीक। ऐसे देखिएगा नींबू का रस तो आप तो जानते ही हैं कितना होता है 2.5 होता है, ठीक। इसका 2.5 होता है। उसके बाद सिरका का देखिएगा 3.0 होता है। उसके बाद टमाटर 4.1 होता है, जो लाइकोपीन के कारण क्या होता है लाल होता है। उसके बाद देखिएगा पसीना जो चलता है उसका कितना 4.5 होता है। अम्ल वर्षा जो होता है, बारिश जो होता है उसमें देखिए उसका कितना होता है 5.6। उसके बाद देखिएगा पेशाब जो हम लोग त्याग करते हैं गर्म पानी, वही जो 6.5 होता है। शुद्ध जल 7.0 होता है। आंसू जो आंसू बहता है उसका 7 क्या होता है 3 होता है। उसके बाद देखिएगा शराब का 2.8 होता है, ठीक। दूध का 6.4 होता है। खून जो ब्लड 7.4 होता है। उसके बाद देखिएगा पित्त का 7.5 से लेके 8.8 तक होता है। चूना और जल का 11.0 होता है। अब NaCl का 7 होता है। अब देखिएगा पीएच स्केल में कौन सा उदासीन होगा, कौन सा अम्लीय होगा, वो देखिएगा। सबका मान रख के आप देख सकते हैं। देखिएगा पीएच हाइड्रोजन का H+ सांद्रता अम्ल था या भस्म कितने प्रबल होते देखिएगा। सेरेसन ने 1909 में 1909 में एक स्केल दिया जो पीएच स्केल था। देखिएगा ये 7 से बीच में क्या है, बीच में जो भी मान आएगा, जो भी पीएच आएगा वो क्या होगा अम्लीयता होगा। जो भी इसके बाहर आएगा वो क्या होगा क्षारता में बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये मान देखिए ये स्केल जो हम बनाए हैं आपको, ये क्या 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 बीच में पड़ता है। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 जो हम आपको बताए थे 0 से 7 से लेकर 14 तक। देखिएगा ये इतना जो आएगा वो अम्लता को बढ़ाती है। उसके बाद क्या ये क्षारता को बताती क्या बढ़ाती है, ठीक है। अब हम आगे आपको बताएंगे